बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स डू आवर लेसन नंबर 42 टुडे, मीडिया मर्जेंस, यानी मीडिया का डिफरेंट मीडिया का आपस में मर्ज हो जाना, कंबाइन हो जाना, आपस में मिल जाना। जब भी मैस मीडिया में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और कोई नया मीडिया प्लेटफॉर्म बनता है तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि वो कोई एकदम से नया कंटेंट ले आता है। अक्सर वो पहले से मौजूद मीडिया का ही कंटेंट नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए पेश करता है, यानी कंटेंट वही, सिर्फ टेक्नोलॉजी नई। मैस कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ही ज़रूरी नहीं होती, कंटेंट भी ज़रूरी होता है। और तारीख़ में बहुत कम ऐसा हुआ है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल कोई नए टॉपिक्स एकदम से आ गए हों। ज़्यादातर नई मीडिया टेक्नोलॉजी पुराने मीडिया के कंटेंट को ही नए तरीके से लोगों तक पहुंचाती है। इसी प्रोसेस को मीडिया मर्जेंस या मीडिया कन्वर्जेंस कहा जाता है। अच्छा, फर्स्ट वी हैव फ्रॉम प्रिंट मीडिया टू इलेक्ट्रॉनिक अमलगमेशन, यानी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो मिलाप हुआ था, उनका मिल जाना कैसे हुआ। प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स तकरीबन 400 साल तक सबसे अहम मीडियम रहा। फिर 20वीं सेंचुरी के पहले क्वार्टर में रेडियो आया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टेक्नोलॉजी पर काम करता था। पहली मरतबा लोगों ने वायरलेस कम्युनिकेशन का तजुर्बा किया। रेडियो ने लोगों को म्यूज़िक, टॉक्स, न्यूज़, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, डिस्कशंस, कमेंट्स ये सब सुनने का मौका दिया। लेकिन अगर कंटेंट वाइज देखें तो ये सब चीज़ें पहले भी न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन में मौजूद थी, यानी टेक्नोलॉजी नई थी लेकिन कंटेंट ज़्यादातर वही था। इसीलिए ये कहा जाता है कि रेडियो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पहला मर्जेंस था या पहला कॉम्बिनेशन था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रेडियो और टीवी का मर्ज होना। टीवी भी रेडियो वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर ही काम करता था रेडियो की तरह। फ़र्क सिर्फ इतना था कि टीवी तस्वीरें भी दिखाना शुरू कर दी टीवी ने, और इसलिए लोगों को ये बिल्कुल एक नया मीडियम लगने लगा। लेकिन कंटेंट की तरफ अगर हम देखें तो टीवी ने रेडियो से बहुत कुछ लिया, ठीक है, जैसे कि न्यूज़, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स, ग्रुप डिस्कशंस, स्पोर्ट्स कमेंटरी, ये सब पहले से ही रेडियो पर भी चलता था। बस टीवी ने इन सब के साथ वीडियो और तस्वीरें भी ऐड कर दी, यानी कंटेंट तकरीबन वही रहा, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टीवी एंड कंप्यूटर गेटिंग वन, ठीक है, यानी टीवी और कंप्यूटर का एक होना। IPTV, इंटरनल प्रोटोकॉल टेलीविज़न, यानी टीवी और कंप्यूटर का डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाना। 20th सेंचुरी के तीसरे क्वार्टर में साइंटिस्ट ने डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू की। पहले साउंड और वीडियो एनालॉग टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रांसमिट होते थे, लेकिन अब डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से एनालॉग और डिजिटल दोनों टेक्नोलॉजीज़ एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगीं, ठीक है। यहीं से मीडिया मर्जेंस का कंसेप्ट और मजबूत हुआ। इस कम्बिनेशन की ख़ास बात यह है कि सिर्फ कंटेंट ही कंबाइन नहीं हुआ, बल्कि दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यानी कि एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ भी कंबाइन हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर जो है वो टीवी बन सकता है और टीवी कंप्यूटर। हमारे हैंडआउट के मुताबिक आने वाले वक्त में, अच्छा हमारा हैंडआउट कोई पता नहीं 20-25 साल पुराना शायद लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रेडिक्शंस की गई थी कि आने वाले वक्त में, जो कि वक्त आज है, सो ये कह रहे थे कि कंप्यूटर पर टीवी देखा जा सकेगा और टीवी को कंप्यूटर की तरह भी यूज़ किया जा सकेगा। इसीलिए 2006 के बाद बनने वाले बहुत से टीवी सेट्स में डिजिटल चिप लगाई जाने लगी है जो डिजिटल सिग्नल्स को डिकोड कर सके, यानी एक ही डिवाइस पर टीवी भी चल सकता है और इंटरनेट भी। अच्छा, मीडिया कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? मीडिया कन्वर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर पर टीवी देख लिया जाए, बल्कि इसका असल मतलब ये है कि टीवी और इंटरनेट का कंटेंट इतना मिल जाए कि दोनों डिवाइसेस पर एक ही कंटेंट एक ही तरीके से देखा और यूज़ किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर टीवी प्रोग्राम चल रहा हो और उसी स्क्रीन पर टेक्स्ट, लिंक्स और इंटरनेट की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हो तो ये मीडिया कन्वर्जेंस कहलाएगी। इसी तरह से वेबसाइट्स भी सिर्फ टेक्स्ट तक महदूद ना रहें, बल्कि वेबसाइट्स में भी वीडियोस, स्टोरीज़ और टीवी जैसा एक्सपीरियंस हमें देखने को मिले, जैसा कि आजकल हमें देखने को मिलता है कि वेबसाइट्स में भी वीडियोस होती हैं, पिक्चर्स भी होती हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है। सुपर ब्राउज़र का यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है कि फ्यूचर में मुमकिन है कि टीवी और कंप्यूटर दोनों एक ही तरह का सुपर ब्राउज़र यूज़ करें, यानी चाहे आप टीवी यूज़ करें या कंप्यूटर, दोनों पर एक ही कंटेंट एक्सेस किया जा सकेगा। अच्छा, आगे है
कि व्हेन वी से दैट मीडिया विल नॉट कन्वर्ज, ठीक है, यानी मीडिया कन्वर्ज ना होने का क्या मतलब है। अगर मीडिया कन्वर्ज ना हो तो टीवी सिर्फ टीवी प्रोग्राम्स के लिए मुख्तस रहेगा और कंप्यूटर सिर्फ वेबसाइट्स और इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, ठीक है। यानी दोनों अपनी अलग अलग पहचान और अलग कंटेंट के साथ काम करते रहेंगे। यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, कितनी भी इवॉल्व हो जाए, दोनों मीडिया अलग ही रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव पीपल विल सीज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कंप्यूटर्स एंड टेलीविज़न, यानी लोग कंप्यूटर और टेलीविज़न में फ़र्क करना ख़त्म कर देंगे। इस नज़रिए के मुताबिक फ्यूचर में कंप्यूटर और टीवी अलग डिवाइसेस नहीं रहेंगे, दोनों की फंक्शनैलिटी एक ही डिवाइस में आ जाएगी। यानी एक नया डिवाइस होगा जिसे यहाँ पे व्यूवर कहा गया है, जो कंप्यूटर और टीवी दोनों का काम करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप डेस्क पर काम कर रहे हों और दोस्त कहे कि कोई टीवी शो देखो, तो आप दूसरे कमरे में टीवी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसके बजाय आप उसी डिवाइस पर उसी अपने पीसी पर, डेस्कटॉप पर शो चला लेंगे। यानी वेब ब्राउजिंग भी उसी पर होगी और टीवी देखना भी उसी पर होगा। आजकल हम इस कन्वर्जेंस को रोज़ देखते हैं। लैपटॉप या पीसी पर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, टीवी चैनल्स और लाइव स्पोर्ट्स भी हम देख सकते हैं और उसी डिवाइस पर हम ब्राउज़र खोलकर इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, वेब ब्राउजिंग, दूसरी ऐप्स भी चल जाती हैं स्मार्ट टीवी पर। यानी एक ही डिवाइस टीवी और कंप्यूटर दोनों का काम कर रहा होता है। ये व्यूवर का जो कंसेप्ट था, जो हमारे हैंड आउट में मेंशन किया गया है, एक यानी ऐसा डिवाइस जो टीवी और कंप्यूटर दोनों की फंक्शनैलिटी को कंबाइन कर देगा। आज के जो स्मार्ट टीवीज़ और लैपटॉप्स और टैबलेट्स वगैरह हैं और कुछ हद तक जो स्मार्टफोन्स हैं वो इस प्रेडिक्शन की मिसाल हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे है कि नॉन कन्वर्जेंस मीनिंग मर्ज ना होना। इसी राय के मुताबिक फ्यूचर में चाहे टीवी में कुछ कंप्यूटर वाली फ़ीचर्स अगर आ भी जाएँ और कंप्यूटर टीवी चला ले, कंप्यूटर में हम टीवी देख सकें, फिर भी दोनों को अलग डिवाइसेस ही समझा जाएगा। यानी रिसर्च और वेब ब्राउजिंग के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा और मूवीज़ और टीवी शोज़ के लिए टेलीविज़न। दोनों की आइडेंटिटी अलग ही रहेगी अगर कन्वर्जेंस ना हुई। यहाँ पर एक और बात भी कह रहे हैं कि देयर इज़ नो टेक्निकल रीज़न, यानी टेक्निकली कोई वजह नहीं है कि टीवी कंप्यूटर जैसा ना बन सके या कंप्यूटर टीवी जैसा ना बन सके। इसीलिए मुमकिन है कि फ्यूचर में कंप्यूटर पर टीवी भी चल सके और टीवी पर कंप्यूटर के फंक्शन भी चलें, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी आजकल होता है, बट क्योंकि हमारे हैंड आउट्स बहुत पुराने हैं सो। लेकिन असल बहस ये है कि लोग अक्सर किस तरह का डिवाइस यूज़ करेंगे और दोनों कितने हद तक कंप्यूटर और टीवी जो है वो एक जैसे बन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ प्रोग्राम रिमेन्स अ क्वेश्चन, यानी प्रोग्राम की क्या नेचर रहने वाली है। अभी भी ये डिबेट चल रही है कि फ्यूचर में टीवी और कंप्यूटर सिर्फ डिवाइसेस की हद तक मर्ज होंगे या उनका कंटेंट भी एक जैसा हो जाएगा। असल सवाल ये है कि क्या टीवी और कंप्यूटर वक्त के साथ एक ही टाइप का मीडियम बन जाएंगे या दोनों अलग अलग रास्ते पर ही डिवेल्प होते रहेंगे अपने अपने स्टाइल में। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक रीजंस। मीडिया कन्वर्जेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ही नहीं हो रही, बल्कि कंपनीज़ पैसा बचाने और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए भी ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करती हैं। ये स्ट्रेटजी 3 बुनियादी चीज़ों पर मबनी है। एक हमारे पास कॉरपोरेट कंसंट्रेशन, एक डिजिटाइजेशन और तीसरा हमारे पास गवर्नमेंट डीरेगुलेशन। अच्छा, कॉरपोरेट कंसंट्रेशन क्या है कि कम कंपनीज़ ज़्यादा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की मालिक बन रही हैं। यानी एक ही कंपनी टीवी चैनल भी, न्यूज़पेपर, रेडियो स्टेशन और वेबसाइट सब ऑन कर सकती है एट अ टाइम। सो यानी सेंट्रलाइजेशन हो रही है मीडिया की, ठीक है। एक ही कंपनी के हाथ में डिफरेंट मीडिया आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं डिजिटाइजेशन। जब कंटेंट डिजिटल फॉर्म में होता है तो उसे आसानी से हर मीडियम पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक ही वीडियो को टीवी पर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया सब पर चलाया जा सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट डीरेगुलेशन क्या है कि गवर्नमेंट ने कई कानूनी पाबंदियां कम कर दी हैं। इस वजह से अब एक ही मीडिया कंपनी को मुख्तलिफ़ किस्म के मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑन करने की इजाज़त मिल गई है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक ही कंपनी टीवी चैनल भी ऑन कर सकती है और न्यूज़पेपर भी, ठीक है। कंपनीज़ को इससे फ़ायदा क्या होता है? मीडिया कन्वर्जेंस की वजह से कंपनीज़ लेबर और एडमिनिस्ट्रेशन और मटेरियल का खर्चा जो है वो कम कर लेती है, ठीक है। यानी एम्प्लॉयज़ वगैरह और इंतज़ामिया वगैरह और मटेरियल का खर्चा उन्हें कम पड़ता है जब डिफरेंट मीडिया, रेडियो, न्यूज़पेपर सब पे वो एक ही कंटेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, उन्हें हर एक मीडिया के लिए डिफरेंट कंटेंट बनाना नहीं पड़ता और ख़र्चा भी उनका काफ़ी कम हो जाता है।
एक ही कंटेंट को कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाया जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया। एडवर्टाइज़र्स को पैकेज डील्स देकर ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हासिल की जा सकती हैं, यानी उनको ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाता है, उन्हें डील दी जाती है कि हाँ ये डील है कि हम आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हम रेडियो पे भी चला लेंगे, हम टीवी पे भी चला लेंगे, हम न्यूज़पेपर पे भी दे देंगे, तो ये हम डील देते हैं। तो इस तरह एडवर्टाइज़र्स ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, क्रॉस प्रमोशन और क्रॉस सेलिंग के ज़रिए अपने ब्रांड्स को और मशहूर बनाती हैं कंपनीज़। क्रॉस प्रमोशन का क्या मतलब है? यानी एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी दूसरी सर्विस या प्रोडक्ट की प्रमोशन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ARY डिजिटल एक चैनल है और वो अपने चैनल पर ARY ज़ैप जो उनकी एक ऐप है उसकी एडवर्टाइजमेंट चलाए, ठीक है। इसी तरह वो अपनी ऐप पे भी अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, यानी दो डिफरेंट मीडिया पे एक दूसरे का जो है चीज़ें जो या सर्विसेज जो है उनको प्रमोट करना। और क्रॉस सेलिंग का क्या मतलब है? यानी कस्टमर को एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस भी ख़रीदने पर इनकरेज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, केबल कंपनी जो है वो केबल्स के साथ साथ इंटरनेट पैकेजेस भी ऑफ़र करे। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? इस स्ट्रेटजी का एक नुकसान भी है। जब बहुत बड़ी कंपनीज़ मीडिया पर कब्ज़ा कर लेती हैं तो नई और छोटी कंपनीज़ के लिए मार्केट में आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कंपटीशन कम हो जाता है क्योंकि ज़्यादा हिस्सा पहले ही बड़ी कंपनीज़ के पास होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिजिटल सिनेमाज़। डिजिटल सिनेमा से मुराद है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये मुख्तलिफ़ सूरतें इख्तियार कर सकता है, जैसे कि डिजिटल कैमरा से फ़िल्म बनाना, सिनेमा में डिजिटल प्रोजेक्टर से फ़िल्म दिखाना, इंटरनेट के ज़रिए फ़िल्म्स डिलीवर करना। इसी टॉपिक को समझने के लिए डिजिटल सिनेमा कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जहाँ डिजिटल सिनेमा के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर जो है वो बहस की गई थी। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो नॉर्मल डिजिटल क्वालिटी वाला जो टेलीविज़न होता है उसको हम SD TV कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड डिजिटल टेलीविज़न। और जो बेहतर रेजोल्यूशन और ज़्यादा क्लियर पिक्चर वाली डिजिटल टेलीविज़न होती है उसको हम HD TV कहते हैं, यानी हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। हमारा ये चैप्टर नंबर 42 यहाँ पे हो गया है एंड। अल्लाह हाफिज़।